आज अपने करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति का पार्ट 4 और इसी के साथ में अपना वैदिक संस्कृति जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी किए अपने शुरू करते हैं। तो इससे पहले अपने बहुत कुछ चीज़ें हैं वो देख ली थी। अब 4 पुरुषार्थों के बारे में देखते हैं। उससे पहले अपने जो 3 ऋण थे उनके बारे में, पंच महायज्ञों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में, इनके बारे में देखा था। तो 4 पुरुषार्थों में कौन कौन से आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष। धर्म है कि आधार होता है पहले पुरुषार्थों का, मतलब कि अपने को व्यक्ति को धर्म पे चलना है, अर्थ की प्राप्ति करनी है, काम और लास्ट में मोक्ष प्राप्ति है, ये सर्वोच्च होता है। विवाह विवाह केवल अश्वलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जो कि अपने पहले बात करके आए थे। ग्रह सूत्रों के अंदर ही तो अपने को तो ग्रह सूत्रों के अंदर ही तो अपने 16 संस्कारों के बारे में था, और ग्रह सूत्रों के अंदर 8 प्रकार के विवाहों के बारे में उल्लेख अपने को मिलता है। तो स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में उल्लेखित 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से? पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ शीलवान वर ढूंढता था और इस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था, और ये समान जातीय वर्ण में होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के बाद में दूसरा आता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ही कन्या का विवाह वो कर दिया जाता था। देवरूपी जो भी पुरोहित होता था उसको मानते थे और विवाह करते थे। तीसरा है आर्ष। आर्ष का मतलब होता है बेल। तो आर्ष विवाह में क्या होता था? वर के द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले में एक जोड़ी बेल या गाय भेंट की जाती थी। कौन भेंट करता था? यहाँ पे वर भेंट करता था कन्या के पिता को। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज के कन्या प्रदान करता है और वर वधु धर्म का आचरण करते विवाह करते हैं। वर्तमान का विवाह अपने विदाउट डोरी है, तो इसको अपने मान सकते हैं कि ये प्रजापति विवाह के अंदर आता है। तो ये चारों ये विवाह है, इनको अच्छे विवाह की श्रेणी में माना गया है। और आगे नेक्स्ट जो 4 विवाह हैं इनको निम्न कैटेगरी में माना गया है। तो चारों के बाद में 5वां आता है आसुर विवाह। इनके नामों से आपको पता चल जाएगा कि ये समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते। असुर विवाह में इसमें कन्या का पिता धन या वधु शुल्क लेकर के कन्या को बेच देता था। इसे शुल्क विवाह भी कहते थे, शुल्क लेकर के करता था, इसीलिए शुल्क विवाह भी इसे कहते थे, और ये बहुत ही गलत विवाह माना जाता है। उसके बाद में गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये प्रणय विवाह यानी प्रेम विवाह था। गंधर्व विवाह जैसे कि शकुंतला का विवाह और दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है उसके बारे में आपको पता ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये गंधर्व विवाह की कहानी उसके अंदर वर्णित है। उसके बाद में आता है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। महाभारत में इसे क्षत्र धर्म कहा गया है, इसे क्षात्र विवाह भी कहा गया है। फिर आता है पिशाच विवाह। ये सबसे निकृष्टतम विवाह जो है, इसमें छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था, पिशाच विवाह था। तो विवाहों की 8 प्रकार है वो बताए गए हैं, जिनमें 4 अच्छे हैं, देव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य और आसुर विवाह, और 4 है वो निकृष्ट विवाह जैसे गंधर्व, राक्षस, पिशाच और असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। प्रथम 4 विवाहों को धर्मानुकूल माना गया है। कुछ शास्त्रागार गंधर्व विवाह को भी मान्यता देते हैं, जैसे कि वर्तमान में चल भी रहा है। विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था, और आधुनिक समय में भी अधिकांश जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह ही होते हैं। और ब्रह्म विवाह में क्या होता है तो वापस से देख लीजिए। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ शीलवान अच्छा वर ढूंढता है, जैसे कि वर्तमान में वेदज्ञ शीलवान की जगह होता है कि हमारा जो क्या बोलते हैं जमाई जी है वो जॉब लगे हुए होने चाहिए, सरकारी नौकरी। और आजकल नौकरियों में भी ग्रेडिंग होने लगी है कि 3rd ग्रेड है, L1 टीचर है, L2 टीचर है, या 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, RS है, और आजकल IAS तक सोचते हैं। तो बेटी पढ़ ली तो फिर कैटेगरीज ये होती है। तो ब्रह्म विवाह यही था, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। आर्थिक जीवन क्या था? आर्थिक जीवन में क्या था? कृषि और पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया इनका मुख्य व्यवसाय। आपने बात की थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या था? पशुपालन और उसके बाद में कृषि था, लेकिन यहाँ पे कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। काटक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगल कहा जाता था। लांगल जो किसे कहा जाता था? हल को कहा जाता था लांगल। काटक संहिता में 24 प्रकार के बैलों 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं जो होती है मुख्यतः जुताई, खेत को जोता जाता है, फिर बुआई की जाती है, उसमें कटाई की जाती है, और लास्ट में मंडाई की जाती है, मड़ाई की जाती है।
शायद फसल को निकालना होगा। तो ये सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों प्रोसेस जो है ये बताई हुई है। वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी पशुधन की वृद्धि की कामना करते थे, क्योंकि पशु ही चल संपत्ति का मुख्य आधार था। चल संपत्ति जो थी मेन, उसमें पशु ही अभी चलते थे, क्योंकि कृषि के साथ में जो मेन व्यवसाय होता है वो पशुपालन ही होता है। उत्तर वैदिक काल में वैसे मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि था, और वर्तमान में भी कृषि होता है, जिसके साथ कृषि के साथ में अपने गाँव में आज भी पशुपालन होता है सभी के घरों में ऑलमोस्ट। काटक संहिता में 24 बैलों के बारे में और लांगल हल को कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चार क्रियाएं, और वैदिक ऋचाओं में यानी कि वैदिक स्तुतियाँ जब भी करते थे लोग, प्रार्थना भगवान से करते थे, तो कहते थे कि हे भगवान इतने पशु देना, हे भगवान इतना खेत देना, इतने बीघा, तो वो लोग करते थे, जैसा कि हम भी करते हैं, भगवान इस पेपर में पास करवा देना, साला सर जाए आऊँगा। ये खाटू श्याम जी आजकल जो प्रचलित देवता अपने हैं, तो वहाँ जाए आऊँगा, हर महीने जाए आऊँगा, 15 दिन में जाए आऊँगा। तो वो उसी प्रकार से वो भी बेचारे करते थे कि हे भगवान इतने गाय देना, इतने पशु देना, सब कुछ। इस काल की अन्यथा मत लीजिए इस प्रकार की हम जोकिंग ओनली, और अगर किसी की भावनाएं यहाँ पर आहत हो रही हैं तो सॉरी। इस काल की मुख्य फसल जो है, जौ के स्थान पे गेहूँ और धान हो गए। अपने पीछे पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल जो था उसमें मुख्य फसल क्या थी, जौ थी। उसके अंदर चावल के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे गेहूँ और धान यानी गेहूँ और चावल के बारे में बताया गया। व्रीहि जो होता है वो चावल होता है, ठीक है। और उधर अपने पढ़ा था कि कपास के बारे में, नमक के बारे में उल्लेख नहीं था, और पशुओं के अंदर भी था गेंडा था एक तो, और एक याद नहीं आ रहा मेरे, तो 4 पशु, उनके 2 पशुओं के बारे में, इनके बारे में और चावल के बारे में उल्लेख नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जौ के स्थान पे अब मुख्य फसल कौन सी होगी, गेहूँ और धान। ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहले ऋग्वेद काल में है जौ, उत्तर वैदिक काल में जौ के स्थान पे गेहूँ और धान है। और चावल का उल्लेख यजुर्वेद में व्रीहि के नाम से हुआ है। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में व्रीहि किसे कहते थे, चावल को कहते थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, यानी कि ऋग्वेदिक काल में ये नहीं प्रयुक्त होते थे। वैदिक कार्यों का चावल से प्रथम परिचय गंगा घाटी के दोआब में 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। इस टाइम में कौन सा काल है, तो उत्तर वैदिक काल ही है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल में ये पंजाब तक का सप्त सिंधु प्रदेश है, वहीं तक विस्तृत थे कौन, आर्य। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका विस्तार है वो ये इस क्षेत्र से बढ़ करके गंगा यमुना दोआब तक है, ये हो गया था। इसीलिए अब इनको चावल और ये खेती करनी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पृथुवेने ने हल और कृषि को जन्म दिया था। और आपने एक और सुना था पीछे कि अश्विन कुमार है, उन्होंने हल की कृषि है वो करनी सिखाई थी, सबसे पहले उन्होंने कृषि की थी। और एक अश्विन कुमारों के बारे में बात पड़ी थी अपने कि देवताओं के उन्हें विशेष या वैद्य है वो माना जाता था अश्विन कुमारों को। यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथुवेन्य कोई व्यक्ति था, उन्होंने हल और कृषि को जन्म दिया था। अथर्ववेद में पृथुवेन्य को कृषि का पहला अनुसंधान करता माना जाता है, कि पृथुवेन्य ही था जिन्होंने कृषि का पहली बार अनुसंधान किया था। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। शीर है ये, शीर नहीं है। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना और मजबूत हो गई, क्योंकि अभी कृषि है वो इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया। इसीलिए अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है, और खेत को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख जो है पहली बार अपने को कहाँ देखने को मिलता है, अथर्ववेद में भी। इसके अलावा मुंडिका अक्षर तो वही, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो नहरों के प्रमाण है वो मिलते हैं। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है। अथर्ववेद में ही सबसे पहले गन्ने का उल्लेख है, और गन्ने का संगम काल में एक आता है शायद इलांगो आदिगल, ये तो विदेशी यात्री है, इलनजेत चेन्नी, इस टाइप से कुछ नाम है, उन्होंने गन्ने का कुछ उल्लेख दिया। इस टाइप से कुछ बातें उसमें लिखी हुई थी, मुझे याद आ रहा है। कभी संगम काल करेंगे तब अपनी बात करेंगे। चलो अथर्ववेद में, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़े हुए ऑलमोस्ट किरण गाइड जो हिस्ट्री की फैक्ट्स इस टाइप की आर्य से थोड़ी कम अच्छी बुक, अच्छी तो थी मतलब कम फैक्ट वाली, थोड़ी सी छोटी बुक है ये, वो किरण गाइड, तो उसमें मैंने पढ़ा हुआ था, और वो मैंने काफ़ी 3-4 साल हो गए उसको पढ़े हुए। तो अभी धुंधला जो स्मृतियों में याद आ रहा है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कभी कभी, जब भी मैं वीडियो में बताती हूँ। तो जो एग्जैक्ट होता है वो जब वीडियो आती है तब अपने देख लेते हैं। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है। अथर्ववेद में ही सबसे पहले गन्ने का उल्लेख है। चावल को व्रीहि और तंदुल कहा गया है। संस्कृत में तंदुल या तंदुल जो है वो चावलों को कहा जाता है।
तो बात करिए अपने की उत्तर वैदिक काल में गेहूँ और चावल है वो मिलते हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वेदिक काल जो था उसके अंदर अपने को जो देखने को मिलता है, धान के लिए शाली, गेहूँ के लिए गोधूम और गन्ने के लिए इक्षु है। इक्षु जिसे गन्ने को बोलते हैं, तो शब्द का काम में लिया गया। ईख गन्ने को बोलते हैं, इक्षु ईख। तो धान के लिए शाली, धान को शाली कहा गया है। गोधूम, गेहूं को गोधूम कहा गया है। तत्सम तद्भव शब्दों में अपने देखते हैं। और गन्ने के लिए इक्षु शब्द है, ईख है, इक्षु है शब्द यूज में लिया गया है। भूमिदान का सबसे पहले उल्लेख है वो अपने को यहाँ उत्तर वैदिक काल में मिलता है। भूमिदान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन किसी भी डायनेस्टी के बारे में अगर बात अपने करें तो सबसे पहले सातवाहन जो वंश है वो भूमिदान के प्रमाण हैं उनसे मिलते हैं। और उसके बाद में सामंतों को भूमि देना और उस टाइम की बातें हैं वो गुप्त काल में मिलती है। तो पहले उससे पहले ही बात करें तो सातवाहन के काल में भूमिदान के बारे में अपने को पता चलता है। उसके बाद में वने, वने यानी अपने आप उत्पन्न, और कृष्ट यानी मेहनत से उत्पन्न अनाज को कहा जाता है। वने यानी वन में, वने अपने आप वन में उग गया तो वने हो गया। और कृष्ट मेहनत काम करके जो उपजाते थे, जैसे स्पेशली अपने गेहूँ बो रहे हैं या कुछ भी, तो वो उससे उत्पन्न उपज को कृष्ट कहते थे। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग अब शुरू हो गया था। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहा भी हो गया था और इसे श्याम अयस्क कहा गया है। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोहे के द्वारा वनों को साफ करके और कृषि योग्य भूमि बनाने और लोहे के फाल के द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि उपज बढ़ी। इसीलिए अपने पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या हुआ, कृषि है और उसके साथ में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। जबकि ऋग्वेदिक काल के अंदर अपने बात करी थी तो पशुपालन के साथ में कृषि था। उसके बाद में उद्योग व्यापार की बात करें तो शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ था। पुरुष मेघ सूक्त में अनेक शिल्पों का उद्योगों का वर्णन है, जिसमें अपने पढ़ा था कि एक जो रथकार था उनको सबसे बड़ा माना जाता था। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। श्रेष्ठ श्रेणी का उल्लेख इतरे ब्राह्मण में मिलता है। व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसे श्रेष्ठ कहते थे। सतपथ ब्राह्मण में वैश्य को अनश्य बलाधिकृत कहा गया है। अनश्य बलीकृत भी कहा गया है। अनश्य यानी कि अन्य को बलि यानी कुछ देने वाला, और पीछे अपने पढ़ के आए इसको। सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। महाजनी यानी कि जो ऋण पे ज़्यादा ऋण ब्याज दर पे ऋण देते हैं उन्हें महाजन बोलते हैं। और सूदखोर को बेकनाट भी बोला था। पीछे अपने एक वर्ड आया था बेकनाट। सूदखोर भी इन्हें बोलते हैं और कुछ दिन भी इन्हें बोलते हैं। और जो ब्याज पे पैसे देने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कुशिद वृत्ति कहते हैं, या जो ये काम करता है उसे कुशिद वृत्ति कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए क्या शब्द यूज में लिया गया, तो कुशिद। कुशिद का मतलब क्या होता है? ऋण होता है। इस काल में आर्य लोहे और तांबे के अतिरिक्त सोने, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेदिक काल में तो हमने पढ़ा था कि तांबा और जो कांसा था इन वर्ड से परिचित थे, लोहा नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पे लोहा भी है और लोहे के साथ साथ में सोना, चांदी, टिन, सीसा ये धातुएं भी है। तांबा तो पहले ही था ही। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख है वो भी मिलता है। तो देखते हैं पेज को। यहाँ पे 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। उसके बाद में विवाह, अश्वलायन, ग्रह सूत्र है, उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें कि 4 है वो श्रेष्ठ विवाह माने जाते हैं और 4 है वो निकृष्ट है। ब्रह्म है जो कि सबसे अच्छा विवाह है, वर्तमान में भी प्रचलित है। देव विवाह है, आर्ष है और प्रजापत्य। देव में पुरोहित के साथ में, आर्ष में बेलों की एक जोड़ी देता था वर पक्ष, और प्रजापत्य के अंदर बिना दहेज के विवाह होता था। उसके बाद में असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाची ये चारों ही निकृष्ट विवाह माने जाते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन था। कृषि मुख्य इनका आधार था। 24 बैलों के द्वारा हल खींचने की, और हल को लांगल कहते थे। सतपथ में कृषि की 4 प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। पशुधन की वृद्धि की कामनाएं हैं वो लोग करते थे, क्योंकि चल संपत्ति का आधार है वो पशु ही था। इस काल की मुख्य फसल जौ के स्थान पे गेहूं और धान हो गई, अपने पढ़ा था। तो जो नहीं थी धान हो गई। चावल का उल्लेख व्रीहि के नाम से हुआ है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, यानी ऋग्वेदिक काल में चावल नहीं है। वैदिक आर्यों का चावल से प्रथम परिचय वो होते ही कब है, जब गंगा घाटी की ओर इनका विस्तार होता है 1000 से 800 ईसा पूर्व के आसपास में। और पृथुवेद ने जो है इसने हल और कृषि को जन्म दिया था। पृथुवेद को कृषि का पहला अनुसंधान करता है वो माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया। यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया। अन्न को ब्रह्म, हल को शीर कहा गया। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हो जाती है, क्योंकि कृषि का और लोहे का
विकास इसमें मेन रोल निभाता है। उसके बाद में अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद्य को मूल्यवान माना जाता था। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है वो मिलता है। गन्ने का उल्लेख है वो भी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में चावल को व्रीहि या तांदुल या तंडुल भी कहा गया है। उसके बाद में धान के लिए शाली, गेहूं के लिए गोधूम, गन्ने के लिए इक्षु शब्द काम में लिया गया। भूमिदान का सबसे पहले उल्लेख है अपने को, वो जो है वो उत्तरवेदी काल में मिलता है। ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद में सातवां वंश और उसके बाद में आगे चलता रहता है वने। अपने आप उत्पन्न जो चीज़ होती थी उसे वने कहते थे, और खेती करके उगाते थे, उस कृषि करके उगाते थे उसे कृष्ट कहते थे। ठीक है। उत्तरवेदी काल में तांबे के अलावा लोहे का भी व्यापक प्रयोग होने लग गया था और लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोहे के द्वारा वनों को साफ करके और सारा कुछ ये होने लग गया। कृषि उपज भी इससे बड़ी। उद्योग और व्यापार की बात करें तो उत्तरवेदी काल में शिल्प का काफ़ी विकास हुआ। बहुत सारे शिल्प उद्योग थे। व्यापारियों की श्रेणियां भी बनने लगी। श्रेणियों का जो प्रधान होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। इसका जो उल्लेख है ये तरेय ब्राह्मण में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में वेश्य को अनश्य बलिकृत कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख अपने को मिलता है। सूदखोर को कुसीदिन कहा जाता था। और ऋण के लिए कुशिद शब्द है वो काम में लिया गया है। और लोहे के अलावा तांबे, सोना, चांदी, टिन, सीसा इनसे भी परिचित थे। और अथर्ववेद के अंदर चांदी का उल्लेख है वो भी मिलता है। उत्तरवेदी काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की इकाइयाँ थी। तो ये पूछ सकते हैं उत्तरवेदी काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल ये क्या थी? माप की इकाइयाँ थी। माप की इकाइयाँ क्या क्या? निष्क है, शतमान है, पाद है, कृष्णल है। ये सारी क्या थी? माप की इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल माप की इकाइयाँ थी। एक निष्क का वजन जो होता था 320 रत्ती होता था। रत्ती भर भी मैं इसको पसंद नहीं करता, इस टाइप से अपनी बातें होती। तो रत्ती एक माप की इकाई थी। एक कृष्णल का वजन 1 रत्ती यानी कि 1.8 ग्राम था। एक रत्ती में कितने ग्राम होते हैं? 1.8 ग्राम होते हैं। और एक कृष्णल का वजन 1.8 ग्राम था। कृष्णल से बड़ा होता था क्या? निष्क। निष्क सबसे बड़ा माना गया है यहाँ पे। रितिका और गुंजा ये भी तोल की इकाइयाँ थी। रितिका, गुंजा तोल की इकाइयाँ। इसके अलावा निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल है ये भी माप की इकाइयाँ हैं। रत्ती भी माप की इकाई है। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी। आपने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में निष्क है वो स्वर्ण आभूषण था, जो कि आगे चल करके यानी कि उत्तरवेदिक काल में निष्क है वो स्वर्ण मुद्रा बन गई। सतमान चांदी की मुद्रा थी। सतमान यानी 100 रुपये का नोट मान सकते हो। तो 100 रुपये का नोट छोटा होता है, इसीलिए चांदी की मुद्रा है वो सतमान थी। और निष्क है, निष्क जो है वो सोने की मुद्रा थी। निष्क यानी मुश्किल से निकाल के जिसको देते हैं, तो सोने की मुद्रा को निष्क यानी निकालते हैं, इसीलिए निष्क लेन देन का माध्यम थी। अब उस टाइम में भाई बंदे अमीर थे, इसीलिए लेन देन का माध्यम है वो निष्क को रखा हुआ था। और गाय इनकी बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी और गाय का भी लेन देन में प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय अपने पीछे भी पड़ा था। यहाँ पे मुद्रा भी चल गई है, चूँकि अपने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था। यहाँ पे वस्तु विनिमय भी है, मतलब कि मुद्रा भी है और वस्तु भी है। ठीक है। फिर आते हैं विविध मृदभांड। उत्तरवेदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड अपने को मिलते हैं। काले और लाल मृदभांड, काले मृदभांड, लाल मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तरवेदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड थी, जो कि लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरवेदिक काल की विशेषता क्या थी बोले तो चित्रित धूसर मृदभांड थी, क्योंकि उनको मतलब ढंग से बनाने नहीं आते। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, मैं वो एग्जैक्ट उसका वो मतलब ये नहीं है। चित्रित दूसरे मतलब कि बनाने नहीं आते थे, इसीलिए घिसी मिट्टी के इस टाइप के ज़्यादा जो मिले हैं चित्रित दूसरे मृदभांड मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रचलित जो थे वो लाल थे। प्रवृत्ति हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ चित्रित दूसरे मृदभांड है वो कुरु के चित्र भगवानपुरा से मिले। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद पीछे किसी पेपर में। प्रवृत्ति हड़प्पा कालीन यानी बाद के हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ में चित्रित दूसरे मृदभांड है वो कहाँ से मिले? कुरुक्षेत्र भगवानपुरा से ये मृदभांड है वो मिले भी हैं। कैसे मिले हैं? चित्रित दूसरे मृदभांड मिले हैं। और विशेषता भी क्या थी वैदिक संस्कृति की, उत्तर वैदिक संस्कृति की? तो चित्रित दूसरे मृदभांड इनकी विशेषता थी। लेकिन जो प्रचलित ज़्यादा थे वो कौन से थे? लाल मृदभांड थे। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के मृदभांड है वो परंपराएं थी। एक होता है गेरिक, दूसरा कृष्ण लोहित यानी कि नीला काला, चित्रित दूसर और उत्तरी काली चमकीली। गेरिक गेरुआ रंग यानी कि लाल हो गया। तो गेरिक का मृदभांड यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कृष्ण लोहित मृदभांड ये ऋग्वेद काल से संबंधित है। चित्रित दूसर है ये उत्तरवैदिक कालीन है। और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड है ये मौर्य काल के आसपास में विकसित हुए हैं। तो इन मृदभांडों के हिसाब से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। स्टार्ट में आप ऐसे मान सकते हो कि एक ही कलर था उनके पास में। कौन सा? गेरिक पत्थरों का कलर होता था। गेरिक यानी गेरुआ लाल कलर होता था। इसीलिए सबसे पहले कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए उस टाइम में
गैरिक मृदभांड यूज़ करते थे। अब गैरिक यानी गेरुआ यानी लाल हो गया, तो बाद में क्या हुआ, लाल के साथ में नीला रंग भी इनके पास में आ गया, इसीलिए कृष्ण और लोहित, कृष्ण लोहित यानी नीला और लाल दोनों रंग आ गए, इसीलिए ऋग्वेद काल के अंदर ये दोनों रंगों का प्रयोग हो गया। उसके बाद में चित्रित धूसर मृदभांड, ये ऋग्वेद के बाद में आता है उत्तरवेदिक, यानी कि नीला और लाल इन दोनों को मिला दिया तो दूसरे कलर है वो इनको मिला, इसीलिए उत्तरवेदिक काल इनकी ये विशेषता होगी। उत्तरवेद काल के बाद में क्या आता है, मौर्य काल आता है। महाजनपद काल के बाद में मुख्यतः मौर्य काल ही आता है। तो उसमें क्या हुआ, दूसरा और ख़राब हो गया, इसीलिए उसमें उत्तरी काली, और उसके अंदर कुछ और मिलाया लास्ट में, क्या, चमक मिलाई ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए, इसीलिए उन्होंने चमकीली बना दिया। ये याद करने के लिए ट्रिक है, इसका मतलब इस जो मैंने बताया उससे कतई अलग है, इससे समझना स्थापित करें प्लीज़। तो ये याद करने के उद्देश्य से ओनली। वापस से देख लेते हैं एक बार। गेरिक है, गेरिक यानी लाल है, लाल सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कौन से आते हैं, ऋग्वेद काल आता है, तो लाल के साथ में कौन सा विकसित हो गया, नीला भी हो गया, इसीलिए कृष्ण लोहित मृदभांड हो गए। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें चित्रित दूसर, लाल और नीले को मिला दिया, इसीलिए दूसर हो गया। और फिर मौर्य काल आया, तो मौर्य काल में क्या हुआ, उत्तरी काली चमकीली यानी चमकीला कलर भी मिला दिया। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह पुंज वो कहाँ से मिला, ये प्रश्न पहले का है। तो उत्तर वैदिक कालीन सबसे बड़ा लोह पुंज कहाँ से मिला है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोह का आविष्कार हुआ था। तो अतरंजी खेड़ा से उत्तर वैदिक कालीन सबसे बड़ा लोह पुंज मिला है। उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लोहयुगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित दूसरे मृदभांड से संबंधित है। उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लोहयुगीन बस्तियां हैं वो वैदिक काल की चित्रित दूसरे मृदभांड से संबंधित हैं। उसके बाद में वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित है नील लोहित कृष्ण लाल भांड है। नील यानी नीला, लोहित यानी लाल हो गया, कृष्ण लाल भांडों को नील लोहित कहा गया है। चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल की विशेषता, इन संस्कृति से समानता के आधार पर दोनों की भौतिक, संस्कृति, भौगोलिक विस्तार और कालक्रम अवधि में समानता है। नील लोहित है और चित्रित दूसर है, इन दोनों में थोड़ी समानता है, और समानता के कारण की ये बाकी बातें भी मिलती हैं। उसके बाद में आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में वृद्धि हो गई, क्योंकि मैंने बताया था उत्तर वैदिक कालीन काल है, इस काल जो लास्ट जो होगा 600 BC होगा, तो ये पीक का टाइम है। पीक के टाइम में क्या होता है, धर्म के अंदर अतिवादिता ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे हुआ उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों में वृद्धि हुई। यज्ञ में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। प्रजापति ब्रह्मा को श्रेष्ठ सृष्टि के निर्माता के रूप में माना गया। प्रजापति में हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा दोनों ही पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए। प्रजापति के अंदर ही बाकी सारे देवता हैं वो आने लगे, और वैदिक देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। रुद्र ऋग्वैदिक काल में ये रुद्र थे, जिन्हें पूषण भी कहा गया था, जो पशुओं के देवता थे पहले, और उत्तर वैदिक काल में ये रुद्र है या पूषण है, ये शिव के रूप में मतलब प्रसिद्ध हो गए। विष्णु भी सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे थे, यानी कि पुराने जो अग्नि है, इंद्र, इन देवताओं का महत्व जो ऋग्वैदिक काल में था उनका कम होने लग गया, और अब नए देवता है उनका विकास होने लग गया। उत्तर वैदिक काल के बहुदेववाद कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों ने यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की। अब इसमें बहुदेववाद, बहुत सारे अलग अलग देवताओं को मानना, कर्मकांड करना, जो कि वर्तमान समाज में भी चल रहा है, और लगता है कि अब जो समाज है ना, ये भी पीक पे ही है जिस टाइप से कर रहे हैं। फलस्वरूप उपनिषदों ने यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा भी की। उपनिषद हैं वो बहुत ही सही टाइप की बातें हैं, बताते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद में जो पुराण लिखे गए हैं उनमें बहुत सारी मतलब बनावटी बातें हैं, क्योंकि उपनिषदों के बाद पुराण अपने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लिखे गए हैं, इसलिए उनमें बहुत ही मतलब नहीं है। उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्ता है वो माना गया है, जबकि यहाँ पे सुप्रीम एंटिटी एक ब्रह्म को ही माना गया है, जबकि ये इधर शिव, विष्णु और बहुत सारे अलग अलग देववाद को मानने लगे हैं। तो फिर है मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऐसे टाइप के कथन है कुछ फर्स्ट ग्रेड में, और इससे ज़्यादा कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, तो आप याद कर सकते हो। मुंडक उपनिषद जो है वो कहता है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मुंडक आप डक से याद कर सकते हो, डक पानी में रहती है, नौका की टाइप से तैरती है, इसीलिए यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। छंदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। सबसे पहले होता है यज्ञ, अध्ययन, दान, और फिर दूसरा होता है तप, और तीसरा होता है ब्रह्मचर्य। तो ये 3 स्कंद हैं
उसके बाद में देवताओं के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। दिव्य स्वर्गीय देवता होते हैं, उन्हें दिव्य कहते हैं। पार्थिव पृथ्वी के देवता को पार्थिव कहते हैं। गोजात गो से संबंधित जो देवता उन्हें गोजात कहते हैं। अप्य अप्य पानी को अपी अपी अप इस टाइप से पर्यायवाची है पानी के तो अपाय जो है वो जल के देवता अपाय है। गोजात गो से संबंधित है। पार्थिव पृथ्वी के देवता है। दिव्य जो दिव्य दृष्टि वाले देवता है वो स्वर्गीय देवता है। उपनिषदों के 4 महावाक्य हैं। पहला वाक्य है, अब ये इतना आपने याद नहीं रहेगा कि किस में लिखा हुआ है। प्रज्ञान ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। तत्वतम असि छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। अहम ब्रह्म अस्मि वृद्धारण्यक उपनिषद में कहा गया, लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से आते हैं वाक्य। तो प्रज्ञान ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्म यानी मेरी आत्मा है वो ब्रह्म है, मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। डक बोलती है मांडुक्य, ये हर बात अपने को डक से याद करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ट्रिक फिर वही होती है जो एक ही सभी के अंदर काम आए। तो मांडुक्य उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म यानी मेरी आत्मा है वो ब्रह्म है। तत्व त्वम असि यानी कि वह तुम ही हो, यानी कि परमात्मा के लिए कहा गया है कि वह तुम ही हो, हर चीज़ में तुम ही हो, वह तुम ही हो, ये छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और अहम ब्रह्मास्मि वृद्धारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये वृद्धारण्यक उपनिषद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो अहम ब्रह्मास्मि वृद्धारण्यक उपनिषद में है। तत्वतमसि वह तुम ही हो छंदोग्य उपनिषद में। अयम आत्मा ब्रह्म मेरी आत्मा ब्रह्म है, डक बोलती है मांडुक्य उपनिषद में। प्रज्ञान ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है। उसके बाद में अन्य महावाक्य भी है। सोहम अयम देठ मैं वह हूँ। अयम देठ सोहम जो वर्ड है ये इस उपनिषद में है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म ब्रह्म इज वन विदाउट अ सेकेंड, मतलब कि भगवान है वो एक ही है, ब्रह्म है वो एक ही है, ना कि और है। ये छंदोग्य उपनिषद में है। सर्वम खलविंदम ब्रह्म यानी ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्मन यानी सब कुछ है वो क्या है, इस संसार में सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है एतद वायतत दिस वेरीली इज दैट, ये कठ उपनिषद में कहा गया है। विविध बीच में 1 मिनट क्लास ऑफ रही थी, पता नहीं कहाँ से बीच में रह गया, वापस देख लो एक बार मोटा मोटा। उत्तरवेदी काल में निष्क सतमान पाद और कृष्णालय माप की इकाइयाँ थी, और रतिका और गुंजा ये भी माप की इकाइयाँ थी। निष्क है स्वर्ण मुद्रा थी, सतमान चांदी की मुद्रा थी, अपने 100 रुपये का नोट चांदी की मुद्रा। और निष्क ऋग्वेदी काल में तो निष्क ही आभूषण था, उत्तरवेदी काल में स्वर्ण मुद्रा हो गई। उसके बाद में विविध मृदभांड, तो अपने 4 प्रकार के मृदभांडों के बारे में बात करी थी, जिसमें कि गेरिक है, कृष्ण है, चित्रित है और उत्तरीकाली है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है। मैंने कहा कि पहाड़ मिलते थे, पर्वत मिलते थे, इसीलिए गेरवी कलर के मिलते थे, इसीलिए गेरिक मृदभांड है। ऋग्वेदिक काल आया उसके बाद में, तो ऋग्वेदिक काल में लाल मिला तो साथ में लाल के साथ में नीला भी मिल गया, इसीलिए कृष्ण लोहित मृदभांड है। ऋग्वेद काल के बाद में आया उत्तरवेदी काल। उत्तरवेदी काल के अंदर लाल और लीला को मिला दिया, लाल और नीला को मिला दिया, तो इसमें चित्रित धूसर बन गया कलर जो था। और उसके बाद में मौर्य काल जब आया तो उसमें दूसरा है, उसके अंदर चमकीला और मिला दिया, तो उत्तरीकाली चमकीली मृदभांड है। अब यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि प्रवृत्ति हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ में भी चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि यहाँ पे इस काल की विशेषता है, लेकिन फिर भी यहाँ से मिला है। और कहाँ से मिला है क्वेश्चन पूछा गया कि भगवानपुरा से मिला है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल की विशेषता जो पूछे तो चित्रित धूसर मृदभांड है, क्योंकि ये अपने देख लिया है। जबकि सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन से थे, लाल मृदभांड थे, ठीक है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा जो लोह पुंज मिला है वो कहाँ से मिला है, तरंजी खेड़ा से मिला है। लोह गुण बस्तियाँ चित्रित दूसरे मृदभांड से संबंधित है। उसके बाद में धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों में वृद्धि हो गई थी। यज्ञ में पुरोहितों की ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। इंद्र अग्नि है इनका महत्व गौण होने लग गया। शिव और विष्णु के रूप में इनकी ज़्यादा पूजा होने लगी। और रुद्र है वो शिव के रूप में आगे थे। बहुदेववाद कर्मकांड की निंदा है उपनिषद करते हैं, और उपनिषद ये कहते हैं कि सुप्रीम एंटिटी मानते हैं उपनिषदों को। फिर आता है मुंडक उपनिषद। इसमें कहा गया है कि यज्ञ है वो एक प्रकार की क्या है, नौका है। डक है वो कहती है कि नौका है। और छंदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और ब्रह्मचर्य। देवताओं के प्रकार है तो यहाँ पे 4 प्रकार के देवता है। दिव्य स्वर्गीय देवता, पार्थिव पृथ्वी के देवता, गोजात गो से संबंधित देवता, और अप्य जल के देवता। अप्य यानी पानी होता है। उपनिषदों के 4 महावाक्य यहाँ पे
प्रज्ञान ब्रह्म ऐत्रेय में कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य में कहा गया, न कि मुंडक में। अपनी जो पीछे ट्रिक बनाई थी शायद वो गलत है, तो आप मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको फॉलो करें। तत्वतमसि ये छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि वृद्धारण्यक में है, यानी मैं बड़ा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं बड़ा हूँ इसीलिए खुद को वो ब्रह्म मान रहा है इसीलिए। और इसके अलावा अन्य जो है सोहम यानी आई एम दैट, एक मेवादित्यम ब्रह्म, और सर्व खल सर्व खलविंद ब्रह्म एतत् वाय तत्व। विविध महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐसे ऐसे करना है, यानी कि चारों वर्णों के कर्तव्य इसमें बताया गया। शून्य शब्द की कथा है ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर को पार करने वाली नाव बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुलाल चक्र यानी कि कुमार के चाक के बारे में वर्णन है, और अंबिका को रुद्र यानी कि शिव की बहन माना गया है। नेक्स्ट पेज। सतवत ब्राह्मण में रेवा यानी नर्मदा और सदानीरा यानी गंडक नदी तक आर्य सभ्यता के विस्तार का उल्लेख अपने को मिलता है। रेवा नदी कौन सी है? रेवा नदी नर्मदा है। सदानीरा वर्तमान गंडक नदी है। तो सतपथ ब्राह्मण में रेवा, नर्मदा, सदानीरा, गंडक नदी तक आर्य सभ्यता के विस्तार का उल्लेख है, क्योंकि अपने पढ़ लिया था उत्तर वैदिक काल में यहाँ तक ये विकसित हो गई थी। उसके बाद में सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा है, जो कि मनु के द्वारा, मनु है वो एक बड़ी सी एक मछली, एक छोटी सी एक मछली उनको वहाँ पे जाते हैं तो मिलती है, और वो मछली वो ले आते हैं। उसके बाद में वो मछलियाँ घर में वो एक पॉट में डालते हैं, वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद में उससे बड़े पॉट में डालते हैं, वो बड़ी हो जाती है, और ऐसे ऐसे करके फिर वो एक तालाब में डालते हैं। और इस टाइप से जब सृष्टि पे परले आती है तो वो क्या करते हैं, सारी जो जितनी भी प्रजातियाँ सभी के एक जो जीव होते हैं वो उस मछली के ऊपर बैठ जाते हैं और जिंदा रह पाते हैं, और जब नया संसार बनता है तो उन्हीं के द्वारा बन पाता है। उसके बाद में आता है वृदारण्यक उपनिषद। इसमें वृदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है वो दिया हुआ है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है वो वृदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख भी वृदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जिसकी कहानी जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद यानी बहुत बड़ा संवाद है, इसीलिए किस उपनिषद में मिलता है ये मान सकते हो आप, वृदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और ऐसे ही याज्ञवल्क्य मैत्री जो संवाद है वो भी इसमें मिलता है। और इस संवाद में ये कहा जाता है, पता नहीं किस टाइप से, मेरा पहले का पढ़ा हुआ और उसमें लिखा हुआ है, तो धन में हिस्सा नहीं यहाँ पे मिलता महिलाओं को, या इस टाइप से है, और ज्ञान में हिस्सा है वो मिलना चाहिए, इस बात पे लेकर के वो करते हैं शास्त्रार्थ। तो याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद है वो वृदारण्यक यानी बड़े होते हैं ये संवाद जिसमें कि कृष्ण आंसर शैली चलती है तो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वृदारण्यक उपनिषद में ये मान सकते हो आप ट्रिक। वृदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, नाम इसका वृदारण्यक है तो सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य है। वृदारण्यक के उपनिषद जो है इसके लिखने वाले जो प्रवक्ता हैं वो याज्ञवल्क्य ही हैं, जो आरुणि उद्यालक के शिष्य थे। तो इनके गुरु जो है वो आरुणि उद्यालक थे, जिन्होंने कि एक क्षत्रिय से शिक्षा ली थी, पीछे अपने पढ़ा था। और याज्ञवल्क्य ने ही वृदारण्यक उपनिषद लिखा है, तो इन्होंने ही आगे फिर गार्गी संवाद और अपने उपनिषद में ही करा है ऐड। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण और वृदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म है वो वैदिक काल में, ये भी बात नोट करने वाले कि वैदिक काल है यहाँ पे अपने को पुनर्जन्म में ये भी मिलता है सतपथ और वृदारण्यक में। उसके बाद में बात करें छंदोग्य उपनिषद की, तो छंदोग्य उपनिषद में क्या क्या बातें आती है। छंदोग्य उपनिषद बहुत ही फेमस उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराण जो बुक है उसमें छंदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहा गया है। आरण्य उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय पर जो है वो कहाँ दिया गया है, छंदोग्य उपनिषद में दिया गया। आरण्य उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद दिया गया ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय पर है, वो छंदोग्य उपनिषद में है। इसमें श्वेत केतु के ज्ञान से आत्मा तक की यात्रा दी गई है। तत्वतमसि भी छंदोग्य उपनिषद में निष्कर्ष के रूप में श्वेत केतु कहता है, और उद्दालक कुरु पंचाल के निवासी थे। छंदोग्य उपनिषद में क्या है, छंदोग्य उपनिषद है, इसको इतिहास पुराण में पंचम वेद कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद में छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। आरण्य उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद है वो ब्रह्म और आत्मा की भिन्नता के विषय पर है, वो इसी उपनिषद में है। श्वेत केतु है वो अज्ञान, मतलब उनको अज्ञान होता है, और धीरे धीरे आरण्य जो ऋषि है वो उनको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, और लास्ट में जब उनको ज्ञान हो जाता है तो फिर वो तत्वतमसि है वो कहते हैं। और उद्दालक कुरु जो ये थे, आरुणि उद्दालक जो थे, ये कुरु पांचाल के निवासी थे। छंदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा के अनुसार श्वेत केतु उद्दालक ऋषि का पुत्र और आरुणि ऋषि
औपवेशी गौतम का पुत्र था, यानी कि ये जो उद्दालक ऋषि है इन्हीं का बेटा ही था श्वेत केतु, जिनको ये ज्ञान देते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अलावा वृहदारण्यक उपनिषद और कौशिकी उपनिषद में भी श्वेत केतु की कहानी दी गई है। श्वेत केतु ने महाभारत में महिला के लिए एक पति प्रथा शुरू की थी। एक पति प्रथा जो होती है महाभारत में, श्वेत केतु ने महाभारत में एक पति प्रथा, सिंगल पति प्रथा, क्योंकि महाभारत क्यों हुआ था, 5 पतियों की एक पत्नी थी इसीलिए हुआ था, तो उस टाइप की शायद उन्होंने सोचा होगा कि नहीं हो, इसीलिए श्वेत केतु ने एक महिला के लिए एक ही पति प्रथा शुरू की थी। छंदोग्य उपनिषद में चांडाल को स्वान और शुक्र की श्रेणी में रखा गया। तो ये बात अपने पहले ही कर ली थी कि चांडालों को बहुत ही ज़्यादा हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। छंदोग्य उपनिषद में चांडाल को स्वान यानी कुत्ता और शुक्र यानी सूअर की श्रेणी में रखा गया है। सत्यकाम जाबाल की कहानी छंदोग्य उपनिषद के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। छंदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कहानी है और श्वेत केतु वाला संवाद है, ये भी छंदोग्य उपनिषद के अंदर है। सत्यकाम जाबाल की कहानी है वो भी इसमें है। यज्ञवल्क्य गार्गी और यज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है वो वृहदारण्यक में है, ठीक है। सत्यकाम जाबाल की कहानी छंदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में, जिसमें सत्यकाम और हरिद्रमत गौतम ऋषि के बीच में संवाद दिया गया है। क्या कहानी है देख लेते हैं। सत्यकाम जाबाल की कहानी एक कुंवारी माँ की कहानी है जो अपने बेटे को उसके पिता का नाम बताने से ये कहते हुए मना कर देती है कि उसने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, उसे नहीं पता कि वह किसका बेटा है। छंदोग्य उपनिषद की सत्यकाम जाबाल की कहानी से प्रेरित होकर के 1969 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में सत्यकाम नामक एक बेहतरीन फिल्म भी बनाई है, जो इस कहानी को आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनाती है और वैदिक ऋषि मुनियों की गहरी समझ को भी प्रदर्शित करती है। तो आप भी इस फिल्म को देख सकते हो, सत्यकाम जाबाल की कहानी, और इसके ऊपर फिल्म भी बनाई है। किसने बनाई है? धर्मेंद्र ने ऋषि मुखर्जी के निर्देशन में सत्यकाम फिल्म बनाई है, 1969 के अंदर बनाई है। और सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो किस उपनिषद में मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलती है, 4th चैप्टर में। उसके बाद में अन्य है यम नचिकेता की कहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यम नचिकेता की कहानी कहाँ मिलती है? कठोपनिषद में। अब इसमें नच्ची का मतलब आप याद करने के लिए, नच्ची को बोल सकते हैं, नच्ची यानी नाची, नाची यानी डांस किया। अब डांस किस किसने किया? यम ने और नचिकेता ने। यम और नच्ची दोनों साथ में नाचे, इकट्ठे नाचे। साथ को क्या बोल सकते हैं? इकट्ठे, अपने बोल सकते हैं इकट्ठे या इकट्ठे, इकट्ठे नहीं बोलना, इकट्ठे बोलना है। तो कठोपनिषद में है, याद करने के लिए, यम और नचिकेता इकट्ठे नाचे। कठोपनिषद में है नचिकेता, यम और नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। ये कृष्ण यजुर्वेद की उपशाखा कठ शाखा का उपनिषद है। यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है, ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ है? मुंडक उपनिषद में है, ये तो आपको पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। पीछे भी अपने पढ़ के आए थे, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुंडक उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद ये मानते थे कि यज्ञ कर्मकांड ये बहुत ही गलत चीज़ है, एक सुप्रीम एंटिटी को ये मानते थे, लेकिन लोग हैं वो नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए यज्ञ को टूटी हुई नौका यानी कि गलत बताते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन यानी पटसन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। तो अपने स्टार्ट में आया था कि उपनयन या यज्ञोपवीत जो धारण करने का टाइम था उनका सभी का अलग अलग होता था और अलग अलग धागे का ही वो प्रयोग करते थे। ब्राह्मण है वो सूत का, और क्षत्रिय है वो सन का, और वैश्य है वो ऊन का यज्ञोपवीत है वो धारण करते थे। वैश्य शब्द का प्रयोग है वो वाजसनेयी संहिता में मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो वाजसनेयी संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद की है ये वाजसनेयी संहिता, इसमें मिलता है। उमा शब्द का उल्लेख केन उपनिषद में हुआ है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। वैदिक राष्ट्रीय गीत क्या है, कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ उल्लेखित है, लिखित है? तो पृथ्वी सूक्त में। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, ये वैदिक राष्ट्रीय गीत है। वैदिक राष्ट्रीय गीत अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा ने कई वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। लोपामुद्रा क्षत्रिय थी। तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, और ये किस प्रकार का विवाह हुआ आप बताइए? लोपामुद्रा है वो क्षत्रिय थी और अगस्त्य ऋषि है वो अनुलोम या प्रतिलोम, अनुलोम विवाह होगा, जिसमें पुरुष होता है वो उच्च कुल का और महिला जो होती है वो निम्न कुल की। निष्काम क्रम का सिद्धांत है वो ईशो उपनिषद में दिया गया है। निष्काम कर्म का सिद्धांत है वो ईशो उपनिषद में दिया गया है। निष्काम कर्म का यानी कि बिना कुछ मिलने की आशा लिए अपने को काम करना चाहिए,
निष्काम कर्म का सिद्धांत है। ईशोपनिषद में दिया हुआ है याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी भी थी और कात्यायनी थी। मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी परम विदुषी थी, उसने कात्यायनी के पक्ष में संपत्ति त्याग करके याज्ञवल्क्य से मात्र ज्ञान देने की प्रार्थना कर रही थी और उसने सब कुछ छोड़ दिया था मैत्रेयी ने, इसीलिए तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। फिर आता है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, यानी कि शिव को समर्पित है। इसमें रुद्र के प्रवृत्ति नाम शिव का उल्लेख हुआ है, श्वेताश्वर। और अपने देखते भी है कि जिस भी मंदिर या नाम जो भी नाम है उसके पीछे जिसके पीछे ईश्वर लगा होता है, ईश्वर, श्वेताश्वर, गीताश्वर या कुछ और भी नाम, तो वो जो रामेश्वरम जो है, तो वो मंदिर जो होते हैं वो शिव के होते हैं, या वो जो नाम होता है शिव से संबंधित होता है। इसी टाइप से आप मान सकते हो कि श्वेताश्वर जो उपनिषद है वो किससे रिलेटेड होगा, भगवान शिव से रिलेटेड होगा। नवधा भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। नवधा भक्ति। कठ मुंडक श्वेताश्वर उपनिषद में सांख्य योग का परिचय मिलता है। सांख्य के कपिल है, योग के पतंजलि हैं, उत्तर के जेमिनी और पूर्व के जेमिनी और उत्तर के बादरायण है। कठ मुंडक श्वेताश्वर उपनिषद में सांख्य योग का परिचय मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख हुआ है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए और अन्न ही ब्रह्म है, ये नारा तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए और अन्न ही ब्रह्म है। इसका वर्तमान हरित क्रांति से साम्य किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान हरित क्रांति से साम्य किए जाने वाला जो ये कथन अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, अन्न ही ब्रह्म है, ये किस उपनिषद में मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। गोपद ब्राह्मण की रचना ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में हुई थी। अंत में सबसे जो ब्राह्मण ग्रंथ लास्ट में लिखा गया था गोपद ब्राह्मण था। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। श्राद्ध जो डालने की प्रथा है ये किसने स्टार्ट की थी, दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके बेटे निमि ने स्टार्ट की थी। शल्य चिकित्सा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, क्योंकि इसमें जादू, टोना, टोटका और चिकित्सा और ये बातें सारी है वो अथर्ववेद में अपने को देखने को मिलती है। तो शल्य चिकित्सा वो अथर्ववेद में मिलती है। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। गोपद ब्राह्मण है, ये सबसे लास्ट में लिखा गया ब्राह्मण था। और जो हरित क्रांति के लिए अन्न ही ब्रह्म है, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, कहाँ पे, तैत्तिरीय उपनिषद में है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। अथर्ववेद में ये बात है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, और बिल्कुल सही बात है। अगर विचार ही नहीं लाएंगे किसी से लड़ाई करने का, तो अपने भौतिक रूप से उसके सामने लड़ेंगे ही नहीं। अथर्ववेद में उल्लेखित अरुंधति एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अरुंधति एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। मगध और अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध और अंग का उल्लेख मिलता है वेदों के अंदर भी, और किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। शुल्व सूत्र में यज्ञ की वेदियों के निर्माण का वर्णन है। शुल्व सूत्र से वैदिक गणित की जानकारी मिलती है। ये जो अपने शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी मैथ की हमने, तो उसके अंदर शुल्व सूत्र और इनके बारे में था। और जो अपने एमए के अंदर पढ़ते हैं तो भी वहाँ पे जब आर्यभट्ट की और इनकी थ्योरीज आती है, ब्राह्मीर की और इनकी, तो वहाँ पर भी शुल्व सूत्र है, इनका उल्लेख मिलता है। तो शुल्व सूत्र है वो यज्ञ की वेदियों का निर्माण कैसे होता था, जैसे यज्ञ वेदी इस टाइप से और इस टाइप से वो अलग अलग तरीके से जैसे बनाते थे, तो यज्ञ वेदियों का निर्माण कैसे होता था उसमें भी मैथ होती है, क्योंकि त्रिभुज व्रत आयत, तो वैदिक गणित की जानकारी है वो शुल्व सूत्र से मिलती है। शून्य का उल्लेख है यजुर्वेद में मिलता है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। थोड़ा सा याद करने के लिए, वैसे तो पता नहीं इम्पोर्टेंट कितना है ये। तो यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ होता है, और यज्ञ होता है तो ऐसे होता है, खाली जगह होती है बीच में, तो शून्य। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अश्विनी चिकित्सा के देवता थे। अश्विनी कुमार है, जिन्हें भिषज या भिषक कहा गया है, वैद्य कहा गया है। निर्वसित, अनिर्वसित, वर्जित और अवर्जित शूद्रों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। निर्वसित और अनिर्वसित, निर्वसित यानी कि जो काम वर्जित है, और अनिर्वसित यानी कि जो काम वर्जित नहीं है। और शूद्रों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है कि कौन से शूद्र है, निर्वसित है, कौन से अनिर्वसित है। देख लेते हैं मोटा मोटा। शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण में रेवा, नर्मदा नदी, सदा नीला, गंडक नदी तक आर्य सभ्यता का विस्तार है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा है। वरदारण्यक उपनिषद में क्या आता है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद और गार्गी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद आता है। वरदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा है, इसके प्रवर्तक याज्ञवल्क्य है। आरण्य उद्यालक के शिष्य ये थे।
पुनर्जन्म का सिद्धांत है सतपथ ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। आरण्य उद्यालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद है, वो छंदोग्य उपनिषद में है। इसमें श्वेत केतु को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पिता आरण्य उद्यालक वो इनको ज्ञान देते हैं। तत्वतमसी जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो श्वेत केतु कहता है। और छंदोग्य उपनिषद में चांडाल को स्वान और शुकर से भी नीचे बताया गया। सत्यकाम चाबाल की कथा है वो भी छंदोग्य उपनिषद के अंदर है। सत्यकाम चाबाल की कथा है वो भी छंदोग्य उपनिषद में है। और कहानी आपको पता ही है। नेक्स्ट, मैं कारू हूँ, मेरे पिता है वो बेशेष हैं यानी वेद्य हैं, और मेरी माता है वो उपल प्रतीक्षिणी यानी कि अन्न पीसने वाली है। ये जो है वैदिक ऋषि अंगिरस के ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है। अर्थात ऋग्वेदिक काल जो था उसके अंदर क्या था, वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पे बेस्ड थी, इसलिए ये एक ही परिवार के होकर के अलग अलग कर्म कर रहे हैं। और जबकि उत्तरवेदिक काल जब आता है तो वो जन्म पे बेस्ड हो जाती है, यानी कि जिस वर्ण में जन्म ले लिया वो वही एक ही कार्य कर पाएगा। यहाँ पे अलग अलग कार्य हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में अस्तोमा सदगम में एक वाक्य है। अस्तोमा सदगम में जो वाक्य है ये ऋग्वेद में दिया गया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है। वहाँ की संतानें भारतीय है। ये कहाँ लिखा हुआ? विष्णु पुराण में। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है। वहाँ की संतानें भारतीय हैं। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो अपने स्टार्ट में वीडियो में बात करी थी कि 4 है वो चारों जो ये वर्ण है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है। और अथर्ववेद में क्या कहा गया? सभा और समिति है, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सद सत्य है वो एक है, लेकिन विप्र यानी ब्राह्मण जो लोग हैं वो बहुधा वदंती ज़्यादा बताते हैं। सत्य है वो एक ही है या ब्रह्म है वो एक है, लेकिन विप्रा ब्राह्मण बहुधा बताते हैं, वदंती बहुधा यानी ज़्यादा बताते हैं, वदंती यानी बताते हैं। तो सत्य तो एक है लेकिन ब्राह्मण हैं या लोग हैं वो उसे बहुत ज़्यादा बताते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कथन ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऋग्वेद में दिया हुआ है। वैदिक कालीन कुछ शब्दावली अपने देख लेते हैं। तत्व शब्द आप कह सकते हो इनको कुछ, तो इसमें से जैसे कि गोधुम जो है वो गेहूं के लिए आया है। व्रीहि धान या चावल को कहते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में व्रीहि और धान जो प्रचलन में आया था। और तंदुल चावल को कहते थे। दुहिता दूध दुहने वाली जो होती थी उसे दुहिता कहते थे। उसके बाद में यव जो था जो कि ऋग्वेद काल की मुख्य फसल थी। गोघन गोहंता गाय का वध करने वाला यानी अतिथि। गोघंता या गोहंता कौन होता था? गाय का वध करने वाला। गोहंता होता था नियोग प्रथा, पति के न होने पर पति के अन्य निकट रिश्तेदार के साथ में पुत्र के लिए सहवास करना है, ये नियोग प्रथा होती थी। पीछे आया था इसका। श्रोत्रिय और क्षेत्रीय विद्वान या ब्राह्मण होते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। द्विज जिसका जन्म 2 बार हुआ है, शाब्दिक अर्थ है द्विज यानी कि जो जनेऊ धारण कर लेते थे। उपनयन जिनका संस्कार होता था तो उसका दोबारा जन्म मान लिया जाता था, तो वो हो गए द्विज। फिर उसके बाद में आता है गविष्ठी। गविष्ठी क्या है? गायों की खोज के लिए या गायों की खोज के लिए जो युद्ध होते थे उसे गविष्ठी कहा जाता था। गायों की खोज गविष्ठी का मतलब होता है। और गविष्ठी क्यों होता था? युद्ध गायों के लिए होता था। गवेषण गोशु या गव्य ये भी युद्ध के लिए आते थे। गव्युति गोचरमन दूरी के नाप थे। गव्युति कितनी दूर गया है, गोचरमन ये दूरी के नाप थे। गव्य और गव्यति ये चारागाह। गव्य और गव्यति, गव्य यानी गाय के लिए, गव्यति गाय के लिए जो चारागाह थे वो थे। गोजित जन का नायक जो होता था उसे गोजित कहते थे। गोमत गायों का स्वामी एक समृद्ध व्यक्ति होता था उसे गोमत कहते थे। गोपति इंद्र की एक उपाधि थी। गोपति इंद्र की एक उपाधि थी गोपति। व्राजपति चारागाह का अधिकारी होता था। गांव का प्रधान होता था उसे व्राजपति कहते थे। ये पीछे भी आया था। व्राजपति चारागाह का अधिकारी व्राजपति। जन या विष वैदिक कपिले जन या विष कहलाते थे। विष से बड़ा होता था जन। नृपत नाती, नृपत को नाती बोलते हैं। नाती यानी चचेरे भाई बहन जो है उन्हें नृपत बोलते थे। बलि राजा को स्वेच्छा से जो भेंट देते थे जो कि ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्वेच्छा वाली भेंट है ये नियमित हो गई थी। उसके बाद में आता है राष्ट्र, प्रदेश या राज्य। वैदिक युग में पहली बार प्रयोग हुआ था राष्ट्र शब्द का।
उसके बाद में आता है लांगल, वृक, शीरा या फाल। ये हल के लिए वर्ड आया है, लांगल, वृक, शीरा या फाल। मरुस्थल, धन बोलते थे, धानवन दुर्ग होते हैं वो मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं, उन्हें धानवन कहते हैं। किनाश, हल चलाने वाले, उन्हें किनाश कहते थे। पणी, व्यापारी या गायों के लुटेरे, उन्हें पणी कहते थे। अनस, अनस जो थे बैलगाड़ी को अनस बोलते थे, बैलगाड़ी को अनस बोलते थे। पथिकृत, अग्निदेव को पथिकृत बोलते थे। विशेष जो है वो वैद्य होता था। गृहपति, परिवार का व्यवृद्ध व्यक्ति जो सबसे मेन मुख्य होता था उसे गृहपति बोलते थे। उर्वरा जुते हुए खेत थे। वृक या उषण, बेल को बोलते थे वृक या उषण। करिश या शक्रत है वो गोबर की खाद होती थी। सीता, ये इंपॉर्टेंट है, सीता हल से बनी नाली है, उनको सीता कहते थे। और अवध किसे बोलते थे, कुएं को अवध बोलते थे। उर्दर, ये भी पीछे आया था। उर्दर यानी उधर यानी पेट होता है, तो पेट में कितना डालना है अनाज नापने का यंत्र या पात्र। पर्जन्य, बादल को पर्जन्य, पर्जन्य एक देवता था। बादल, मूंजवंत पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, उसे उस टाइम में मूंजवंत पर्वत कहा गया, जिसके ऊपर सोमरस है वो उगता, सोमरस है वो मतलब सोम की खेती की जाती थी या जो भी है। तशर, चरखे को तशर बोलते थे। पुरचरिष्णु, दुर्गों को गिराने वाला यंत्र जो था पुरचरिष्णु था। सिथवी, सिथवी जो था या स्थिवी जो था अनाज का कोठार था जिसमें स्थित किया जाता था अनाज, वो स्थिवी था। कुल्या, नहर को बोलते थे। तक्षण कार्य करता था बढ़ई। गोबला या गुवाल, भैंस को बोलते थे गोबला या गुवाल। कुलाल, मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें कुलाल बोलते थे। और कुलाल चक्र यानी कि कुम्हार का चाक होता था। रई, संपत्ति या चांदी का सिक्का, उसे रई बोलते थे रई। वाप्ता, नाई को बोलते थे वाप्ता, और वैसे नापित बोलते हैं नाई को। पेश, पेशकशकारी, वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्री होती थी, उसे पेशकारी कहते थे। अभी भेड़ को बोलते थे, और ये तो अविकानगर टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र आपको पता ही है, तो अभी भेड़ को बोलते थे। अजा, बकरी को बोलते थे अज बकरा, और अजा है वो बकरी को बोलते थे। वाय या तंतु वाय, जुलाहा जो होता था उसे तंतु वाय, तंतु यानी जैसे को बनाने वाला। श्री, बुनाई का काम करने वाली नारी श्री कहलाती थी। केवर्त, मछुआरा, केवर्ट जिन्होंने श्री राम को समुद्र है वो पार करवाया, समुद्र नहीं समुद्र पार करते टाइम में केवट से वो बातचीत करते हैं, पता नहीं उस टाइप की बात आती है, तो वहाँ पे केवट की बात आती है। तो केवट एक मछुआरा था। वणिक या व्यापारी, वणिक व्यापारी को बोलते थे। पयस, दूध को बोलते थे। घृत, घी को बोलते थे। करमार, लोहार को बोलते थे। अष्टकर्णी, ये भी गाय को बोलते थे। रिबू, रिबू यानी बोना व्यक्ति होता था उसे रिबू बोलते थे। प्राचीन काल में नहरों को कुल्या बोलते थे। मट्टिका तथा प्रणाली भी कहते थे। नहरों को कुल्या, मट्टिका या प्रणाली बोलते थे। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई कृत्रिम नालियों को खनित्रम कहते थे। खनित्रम, कृत्रिम जो नालियां थी उन्हें खनित्रम कहते थे, और जो नहरें थी कुल्या, मट्टिका या प्रणाली थी। मैं कारू हूँ, मेरे पिता विशेष हैं और मेरी माता है वो उपल प्रतिक्षिणी है। तो ये वैदिक ऋषि अंगिरस के ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित है, यानी कि यहाँ पे वर्ण है वो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो जन्म पे बेस्ड था, क्रम पे बेस्ड था। अस्तोमा सदगम्य है, ये ऋग्वेद में मिलता है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है, और वहाँ की संतानें भारतीय विष्णु पुराण में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की, उसके बाहुओं से क्षत्रिय की, उसके जंघाओं से वैश्यों की, और उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति वो हुई है। सभा और समितियाँ हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं, और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये भी ऋग्वेद का एक मंत्र है। उसके बाद में गोधुम गेहूँ को, व्रीहि धान, तंदुल चावल, दुहिता दूध दुहने वाली, यव जो गोहंता गाय का वध करने वाला, नियोग प्रथा पता ही आपको, क्षत्रिय क्षेम विद्वान को, द्विज जिसका जन्म 2 बार हुआ है, गविष्टि गायों की खोज, गवेषणी या गोशु या गव्य युद्ध, गव्यति या गोचरम दूरी के नाप थे, गव्य या गव्यति चारागाह थे, गोजित जन का नायक, गोमत गायों का स्वामी, गोपति इंद्र की उपाधि थी, गोपति राज्यपति, चारागाह भूमिका अधिकारी होता था, जन्य विश्ववेदिक कबीला, नरपत यानी कि जो नाती होते थे चचेरे भाई बहन, वो बलि राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट होती थी। राष्ट्र प्रदेश या राष्ट्र का प्रयोग पहली बार वैदिक काल में हुआ था। लांगल, वृक या सिरा या फाला, ये हल होता था। धनु, मरुस्थल होता था। किनाश, हल चलाने वाले को किनाश कहते थे। पणी, व्यापारियों को बोलते थे। अनस, बैलगाड़ी। पथिकृत, अग्निदेव विशेष वैद्य, गृहपति परिवार का व्यक्ति होता था। उर्वरा जुते हुए खेत होते थे। वृक, बेल को कहते थे। कृष या शक्रत, गोबर की खाद। सीता, हल से बनी हुई नालियाँ थी। अवध, कुआं था। उर्धर, अनाज नापने का यंत्र था। पर्जन्य, बादल को बोलते थे। मूंजवंत, जो वर्तमान हिंदू कुश है। तसर, चरखा था। पुरचरिष्णु, दुर्गों को गिराने वाला यंत्र था। स्थिवी, जिसमें अनाज को स्थित करते थे यानी डालते थे। अनाज का कोठार। कुल्या, नहर थी। दक्षिण बढ़ई, गोबल या गोवाल, भैंस थी। कुलाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुंभकार था। कुलाल चक्र यानी कुमार का चाक। रई, संपत्ति या चांदी का सिक्का था। वाप्ता, नाई। पेशकारी,
वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्री थी। अवी भेड़, अजा बकरी, वाई या तंतुवाई जुलाहा, सिरी बुनाई का काम करने वाली नारी, केवर्त मछुआरा, वणिक व्यापारी, पयस दूध घृत घी, क्रमार लोहार, अष्टकर्णी गाय, रिबू बोना। प्राचीन काल में नहरों को कुल या मट्टिका और प्रणाली कहते थे, और जो कृत्रिम नहर होती थी उसे, या कृत्रिम जो नालियाँ होती थी उसे खनित्रम कहते थे। तो ये वैदिक काल है वो कंप्लीट हो गया। 4 इसके पार्ट बने हैं, 4 पार्टों के अंदर ये कंप्लीट हुआ है।